यहाँ लगभग 1600 खाद खुदरा व्यवसायी हैं, वो हमें 1500 में मिलता है। और जब हम हड़ताल करते हैं तो जो होलसेलर है वो फेक लाइसेंस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती में लागत कम कर किसानों की आय में वृद्धि के लिए कर रहे काम, पर बिचौलियों के कारण किसानों को होना पड़ रहा है बेजान। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से शिकायत करने पहुंच गए किसान। आरोप लगाया कि हो रहा है करोड़ों का धांधली और लूट। आइए खाद के कालाबाजारी और थोक विक्रेताओं की कहानी इस वीडियो में पूरे तरीके से बताते हैं। आइए खाद के कालाबाजारी और थोक विक्रेताओं की कहानी इस वीडियो में पूरे तरीके से बताते हैं। बेगूसराय में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि बेगूसराय के जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों ने किसानों को कामधेनु बना लिया है। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि हालत ये है कि किसान कल्याण योजना के विभिन्न योजनाओं में प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की लूट मची हुई है। कृषि से संबंधित विभिन्न सब्सिडी, खाद सब्सिडी में लूट मचाई जा रही है। बेगूसराय के किसानों को आवंटित किया गया यूरिया एवं डीएपी महंगे दाम पर अन्य जिला एवं नेपाल भेजा जा रहा है। हालांकि ये मामला अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास पहुंच गया है। गिरिराज सिंह जल्द ही इस मामले से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को इससे रूबरू कराएंगे। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जा रहे खाद में उर्वरक के डीलर एवं जिला कृषि पदाधिकारी की मिलीभगत से प्रत्येक वर्ष किए जा रहे करोड़ रुपए की लूट का मामला गिरिराज सिंह के समक्ष उठाया है। इन लोगों ने गुहार लगाई है कि किसान हित में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। बरौनी रिफाइनरी गेस्ट हाउस में गिरिराज सिंह को मांग पत्र देने पहुंचे संघ के उपाध्यक्ष संतोष कुमार सहित अन्य ने बताया कि बेगूसराय में जिला कृषि पदाधिकारी की मदद से बफर स्टॉकिस्ट खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए यूरिया का दर 266.50 रुपए एवं डीएपी का दर 1350 रुपए प्रति बैग निर्धारित किया है, लेकिन बफर स्टॉकिस्ट बेगूसराय के देवी प्रसाद मस्कारा एवं तेघड़ा के हरियाली ट्रेडर्स द्वारा हम खुदरा विक्रेताओं को यूरिया 280 एवं डीएपी 1500 रुपए में दिया जा रहा है। 20 से 30 रुपए प्रति बैग ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है। ऐसे में सरकारी दर पर खाद कैसे बेचें? खाद का अधिक दाम लेने पर किसान गाली देते हैं तो अधिकारी भी कार्रवाई की धमकी देते हैं। हम लोग जब बफर स्टॉकिस्ट के समक्ष सही दाम पर खाद देने की मांग करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि कृषि मंत्री, डायरेक्टर और जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य लोगों को भी पैसा देना पड़ता है, तो सरकार द्वारा तय दर पर कैसे खाद उपलब्ध कराएं। संतोष ने बताया कि खाद के थोक विक्रेताओं ने फर्जी तरीके से खुदरा विक्रेता का लाइसेंस बनवा लिया है। ये लोग फर्जी तरीके से पीओएस मशीन से गलत बिलिंग कर बेगूसराय का खाद दूसरे जिला एवं नेपाल भेज रहे हैं। विरोध करने पर जिला पर कृषि पदाधिकारी एवं स्टॉकिस्ट लाइसेंस रद्द करने, प्राथमिकी दर्ज करने एवं दुकान सील करवाने की धमकी देते हैं। न्याय नहीं मिला तो किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे। अरबों अरब करोड़ों का घोटाला है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अभी लूट कोई सेक्टर में नहीं मचा है। हम लोग जो हो, हम लोग इस ट्रेड को त्यागने जा रहे हैं, कारण कि हम लोग कभी इस चीज़ को गलत नहीं करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसी किसान से हम भी उसी किसान का बच्चा है। हम लोग न्याय के लिए आए हैं, न्याय हमको चाहिए। नहीं न्याय मिलेगा हम लोग रोड पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आप मिलने पहुंचे थे और क्या आपकी शिकायतें थी और किस तरह का ये मामला है? हम लोग आए हैं जन समस्या को लेकर, कारण किसान में हाहाकार मच चुका है ना। जो सरकार हम लोग को सब्सिडी के दर पर खाद बेचने के लिए कहते हैं, जैसे कि यूरिया 266 रुपया में हम लोग को, हम जिला का विक्रेता संघ
एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आज केंद्रीय मंत्री से मिलने आए। इसलिए जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में खाद का कालाबाजारी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हम लोग जिला कार्यालय डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डीओ साहब से मिले और बढ़िया पदाधिकारी से इस मुद्दे पर बात किए, लेकिन हमेशा होलसेलर का एक ही रुख है जो इस डिस्ट्रिक्ट का बफर है इस फर्टिलाइजर डिवीजन का। उनका कहना है जो हमको केंद्र सरकार को बिहार सरकार कृषि मंत्री को पैसा देना पड़ता है, जेडीओ साहब को देना पड़ता है, डायरेक्टर साहब को देना पड़ता है, जिला डीओ साहब को देना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपसे अवैध वसूली करबे करेंगे, जो कि 1350 रुपया में डीएपी हम लोग को बेचना है। हम रिटेलर को अभी 2 जिला में होलसेलर है, एक है देवी प्रसाद मस्करा, एक है हरियाली ट्रेडर्स। ये दोनों इतना मनमानी कर रहे हैं जो कि आज के डेट में हम लोग दुकानदार तरसत हैं। तरसत के कारण हम लोग आए हैं जिला में आज केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए। हम लोग को गलत रेट पर मिल रहा है, बेगूसराय जिला में कालाबाजारी हो रहा है। जिला का जितना होलसेलर है वो 4-4 लाइसेंस 5-5 लाइसेंस निर्गत करा रखे हैं। हम लोग रिटेलर अनशन पर बैठते हैं तो उसका विकल्प निकाल कर गांव-गांव जाकर वो मशीन पर काट कर मशीन पर खाद एडजस्ट करके और उस खाद को जिला से बाहर अदर कंट्री भेजा जाता है, जैसे नेपाल चला जाता है ना। तो इसलिए हम लोग ये मांग लेकर केंद्रीय मंत्री से आज मिलने आए हैं। जब हम लोग को न्याय चाहिए, किसान को न्याय चाहिए, हमको सरकारी दर पर खाद चाहिए। हम लोग सरकारी दर पर खाद बेचने के लिए तैयार हैं। हम लोग यूनियन का सभी नेता को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ को उछाल कीजिएगा तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, आप पर FIR कर दिया जाएगा, आपका दुकान सीज किया जाएगा। हम लोग इस सब को परवाह बगैर किए हुए किसान का मांग लेकर आज हम केंद्रीय मंत्री से मिले। हम लोग का यही उम्मीद है जो किसान को सच्ची रेट पर, सच्चाई दर पर हम लोग दुकानदार बेचने के लिए तैयार हैं। हमको मिले, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले। हम किसान की यूनियन में हर किसान को बुलाकर रोड पर उतरेंगे ना, इसलिए हम आज केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि जिस तरह से जो यहाँ पे होलसेलर है वो कई ऐसे आईडी क्रिएट कर रखे हैं जिसमें कि जिले में काफी संख्या में उन्होंने एक आईडी क्रिएट कर रखा है, जो आपने शिकायत की है, क्या पूरा उसका क्या है? उसका मामला यही है जैसे कि हम जिला में अभी 750-800 रिटेलर जो अभी वर्तमान लाइसेंस अप टू डेट करके चला रहे हैं और हम लोग उसका विरोध करते हैं होलसेलर का, जो हम लोग सरकारी दर पर खाद हमको दीजिए और हम सरकारी दर पर बेचेंगे। तो क्या करते हैं, किसी दूसरे नाम पर अपने रिटेल आईडी बनाकर लाइसेंस निर्गत कराकर और गांव-गांव जाकर उस जैसे प्रखंड वाइज जो हम लोग का आवंटन होता है ना, तो हम लोग आवंटन के हिसाब से खाद माल लेने जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आपका माल बिक गया। कैसे बिक गया, किसको दिए, तो कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले। और वही मशीन जाकर हमारे प्रखंड में अब किसी आम गाँव में जाकर, आम मानस में जाकर काट कर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। मामला है आज हम किसान हित के लिए, अपने सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने के लिए आए, जो कि हम लोग को सही रेट पर फर्टिलाइजर मिल नहीं पा रहा है और हम लोग सही रेट पर किसान को दे नहीं पा रहे हैं। किसान हम लोग को गाली भी देते हैं और प्रशासन का भी डंडा चलता है। और जब हम लोग होलसेलर साहब के यहाँ इस बात का विरोध करते हैं तो वो खुलेआम कहते हैं, एक दबंग होलसेलर है तेघरा के, जो कहते हैं कि इसको 5 लाख रुपया अपना तक फंसा देंगे। कहा है कि हम सबको पैसा देते हैं, कितना मनमानी करेगा, इसको अस्थिर कर देंगे। इस संगठन में 5 गो नेता है, पूरे प्रखंड में अपने रिटेल से खाद बेचेंगे, उसको बेचने ही नहीं देंगे। तो यही सब समस्या है और यही समस्या लेके हम गिरिराज महोदय से मिलने के लिए आए और मंत्री जी को अपना लेटर पैड पर सब कुछ लिख करके दिए और भारत सरकार से निवेदन किए हम लोग को FOR सिस्टम खाद पहुंचाया जाए। दूसरा निवेदन हम ये किए जो कि हमको 8% MRP पर कमीशन दिया जाए। तीसरा निवेदन ये किए कि हम लोग को जो रासायनिक खाद का लाइसेंस मिलता है, कीटनाशी के तरह रासायनिक फर्टिलाइजर का लाइसेंस और बीज का लाइसेंस कीटनाशी के तरह मतलब 15 साल तक दिया जाए। हम लोगों को रेट पर माल नहीं मिलता है। रेट पर अगर माल मिले तो दुकानदार बेचने के लिए रेट पर तैयार है। यहाँ जो है से गलत रेट लगा करके जो है से दुकानदार को खाद मिलता है, कुछ उसके साथ अन्यत्र चीज दे करके जो है से जबरन जो है से पैसा वसूला जाता है। केंद्रीय मंत्री से मिले, उनसे यही आग्रह किए कि हम लोग को उचित रेट पर खाद दिया जाए, जो कि हम उचित रेट पर बेच सकें। लेकिन हम लोग को ही ओवर रेट में मिलता है, जो कि हम लोग सरकारी रेट पर नहीं बेचने में असमर्थ हैं। इसीलिए मंत्री जी और कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों से ये अनुरोध करेंगे, हमको रेट पर अगर बेचवाना है तो रेट पर खाद दिया जाए। सर, खाद व्यवसायी वाला मिलने पहुंचे आपसे, क्या उनका कहना था आज? देखिए,
यहाँ लगभग 1600 खाद्य खुदरा व्यवसायी हैं। ये कहते हैं कि जो डीएपी की खाद भारत सरकार 1300 फिक्स किया वो हमें 1500 में मिलता, और जब हम हड़ताल करते हैं तो जो होलसेलर है वो फेक लाइसेंस ले लिया है, क्योंकि वो मिली भगत है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से। तो इसके कारण वो खुदरा अपना बेचता है, और वो भी 1500 में 1600 में जो भी बेचे। ये एक हजारों करोड़ का घपला है, और इसके लिए मैं डीएम से मिलूंगा, और जरूरत पड़ेगा तो रसायन मंत्री से भी मिलूंगा।